I was expecting my transfer uh, 2 years back only, because normally all India service they come here for 2 to 3 years. So when I completed 3 years, then I was expecting my transfer. So this is a normal routine regular transfer only. You can see it is a transfer posting of 66 I think officers, including my SP also. मेरा एसपी का भी ट्रांसफर ऑर्डर हम देखा है. So it is nothing to do with the political issues, and we are a government servant. We don't have any issues with the political parties and political leaders, and this is a normal routine transfer posting from the ministry. It's a good that I am posted at Delhi. I like it. I'm very much anxious to join uh, a new place. आप नया चीज़ सीखने को मिलेगा, नया लोगों से बात करने को मिलेगा. लास्ट 33 years I have put my service in Arunachal Pradesh, so I should get chance to serve Delhi also. Sir, how was your experience? कितना साल? कैसे एक्सपीरियंस? हाँ, आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर कितना काम किया है इसके बारे में कुछ बताइए। यू सी एक्चुअली यहाँ एक्सपीरियंस तो आप देखिए, शुरू में हमने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में रहा. तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जब था तो एक सिविल इंजीनियर का नाते काफ़ी सीखा. और पोस्टिंग आपको अंजो डिस्ट्रिक्ट में गया है, कुरुंकुमे में गया है, करादादी में गया है, बोमडिला गया है, लोअर सुबनसिरी में गया है, कई पंजर में गया है. तो काफ़ी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग मिला, काम किया. और दूसरा है, जब से इंजीनियरिंग नौकरी से फिर एडीएम का पोस्ट 2008 से है. देन 2011 से चीफ स्टेट ऑफिसर है. देन 2014-15 से हाईवे एडमिनिस्ट्रेशन में भी रहा, अभी भी है. तो इसी बीच में 2008 में देन जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उसमें काफ़ी कन्विक्शन हमने किया है, क्योंकि उस समय में जितना भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट था उतना कन्विक्शन नहीं किया जितना हमने कन्विक्शन किया. और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जॉब दिया, देन मैंने जब चूल पक गया तब एलएलबी में ज्वाइन किया, एलएलबी भी किया. काफ़ी एक्सपोजर हमको मिला कि जुडिशियल कोर्ट को किस ढंग से चलाना है. तो लॉ का हमको काफ़ी नॉलेज हमने गेन किया. तो इससे एक आपको काम करने का जो चीज़ है, खास करके एडमिनिस्ट्रेशन में लॉ का बहुत इम्पोर्टेंट है. पब्लिक को भी लॉ को बहुत अच्छे से जानना चाहिए. तो बीच में सबसे क्रूशियल डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन में अपर सुबनसिरी था. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैंने इलेक्शन कमीशन से मुझे नियुक्त किया अपर सुबनसिरी को. वहाँ में CD पोल तक जाता था. तो हमने वहाँ पे 4 पोलिंग स्टेशन का तरह से रीपोल हुआ, लेकिन वो भी हमारा गलती से नहीं है. तो हमने जितना पुलिस पर्सनल मांगा उसका 50% भी नहीं दिया. तो उसका वजह से, पुलिस का कमी का वजह से वो 4 पोलिंग स्टेशन रीपोल हुआ, और रीपोल में बहुत अच्छा से हो गया. और दापोरिजो में काउंटिंग का ऐसे सिचुएशन होता था कि आपको 24-48 घंटा का माने जो काउंटिंग का जो सेंटर है वो उसमें सभी को बंदी बन जाता था. तो ये बार काउंटिंग पीसफुली और टाइमली हमने उसको कंडक्ट कराया. वो भी काफ़ी एक्सपीरियंस हमको मिला, और एक्सपीरियंस तो काफ़ी मिला है. और उस एक्सपीरियंस में सब सारा डिपार्टमेंट का होता है ना, जितना डिपार्टमेंट का जो एक्सपीरियंस है सबको जब दिल से करता है तो समझने के लिए इजी होता है, समझाने के लिए इजी होता है. और इसमें कोई लोग नाराज़ भी हो जाता है. जैसे कि आज जैसे मेरा ट्रांसफ़र ऑर्डर सुनने के बाद हमारा लेन ब्रांच लोग पार्टी मना रहा है, बहुत खुश है. ऐसे ही कुछ कैपिटल में भी कुछ लोग हैं जो हमसे कुछ एक्शन मिला होगा, वो लोग भी अभी पार्टी मना रहा है, खुश मना रहे हैं. ऑफिस में आके हेलो तुम ट्रांसफ़र जा रहा है, बहुत अच्छा है, बोल के जा रहा है. तो ये सब गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, स्वीट एक्सपीरियंस, सावर एक्सपीरियंस वो तो नौकरी में होते रहता है. और ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है, मैं स्टेट गवर्नमेंट का जब था, मैंने जब असिस्टेंट इंजीनियर था, हमको 65 टाइम्स हमारा ट्रांसफ़र हुआ 15 साल में.
देन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जॉब था, 3 साल में 7 ट्रांसफ़र गया है। देन चीफ स्टेट ऑफिसर में ऑलमोस्ट आई वाज ट्रांसफ़र ही सोच लो, 3 साल ऐसे रहा। अभी ये जब से डीसी आया है, मेरा तो ट्रांसफ़र ऑर्डर तो कम से कम एक बार सचिन राणा आया है, फिर दूसरा दिन में ये मेरा दातम गादी आया है, फिर उसका बाद ये श्वेता अभी वो आया है, और यहाँ भी तो कितना ऑर्डर निकाला है। मैं अभी फिर दापोरिजो से अभी रिसेंटली ट्रांसफ़र होके आया है जून महीना में, तो अभी जस्ट 4-5 महीना 6 महीना ही हुआ, फिर ट्रांसफ़र हम जा रहा है। तो जब से IS हुआ है 5 ट्रांसफ़र ऑर्डर मेरा पास अभी है, तो इसलिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो पार्ट ऑफ दी जॉब ना। अब नौकरी में है तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होते रहेगा। एंड ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेके काफ़ी लोग बहुत चिंता रहता है, लेकिन मैं तो इसको बहुत दिल से खुश होता है, क्योंकि नया जगह नया लोगों का साथ एक्सपीरियंस करेगा, नया सब्जेक्ट का साथ काम करेगा, तो बहुत अच्छी चीज़ होता है। आई एम हैप्पी। सर, जैसे कि आपने कहा कि बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर न्यू पब्लिक आउट देयर जो बहुत Yes. दुखी है ये खबर को सुन के। बहुत सारे कमेंट्स में भी काफ़ी आपको याद कर रहे हैं, और बहुत सारा काम भी है जो अधूरा रह गए, जो आपसे वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो एनी मैसेज फॉर द पब्लिक एज वेल एज योर टीम जो यहाँ पे है? हाँ, नहीं, अभी सबसे इम्पोर्टेंट काम तो हमारा ये प्रेजेंट सिचुएशन में पैकेज बी को लेके है। पैकेज बी को लेके काफ़ी मेरा सपना था कि वो आज से 1 साल पहले में कंप्लीट करने का था। मैंने सरकार को भी बोला था कि पैकेज ए को पैकेज बी को एटलीस्ट हमको कंप्लीट करने दो बोला था। तो लेकिन ठेकेदार का वजह से वो नहीं हुआ, तो हमने भी शिकायत किया सरकार को पैकेज बी को लेके। तो बहुत दिन का बात हो, पैकेज बी का जो ठेकेदार चेंज हो गया, और अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई भी ऑफिसर यहाँ आता है तो पैकेज बी के लिए हमने अलग से एक पुलिस का सेक्शन रखा है, क्योंकि एनी टाइम प्रॉब्लम हो जाता है। तो अभी 4-5 दिन पहले का बात है कि वहाँ पे जब मूक डंपिंग करने का समय कोई जगह में गिरा दिया, तो पुलिस ही चाबी छीन के रख दिया। तो पुलिस चाबी छीन के रखा है तो वो भी गलत नहीं था, तो नदी में गिरा रहा था, तो उस आदमी कंप्लेन दिया है। तो मैं तुरंत रात सुबह को ही हमने बातचीत करके फिर वो चीज़ को सेटल कर दिया, और फिर उसको डंपिंग साइट भी हमने दिखा दिया। तो वो तो वर्किंग आवर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। वर्किंग आवर्स में हमने उसको मीटअप कर दिया। और जहाँ तक ट्रैफिक का बात होता है, ट्रैफिक ही प्रॉब्लम देता था, क्योंकि ज़मीन को 3 साल पहले हम दे दिया। उसका बाद अभी जो काम करने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, उसके लिए अभी वहाँ में हमने 5 हमारा ITW हमारा DC ऑफिस का ही है, उसको दे के रखा है और वो काम कर रहा है। और अभी सुबह में हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का साथ मीटिंग किया है, क्योंकि इसका फाइल इसका PIL टोक के रखा है हाई कोर्ट में, उसको लेके वो मॉनिटरिंग कर रहा है। और अभी रिसेंटली ये डिसीजन हुआ कि वो हाई कोर्ट को इनॉग्रेशन का प्रोग्राम है नेक्स्ट मंथ में, तो उसको लेके डायरेक्शन दिया गया कि रास्ता को ठीक करना है। उस हिसाब से आज हमने मीटिंग किया, और पता नहीं है कल रिलीज़ करता है तो हम नहीं कर पाएगा। तो कल रिलीज़ नहीं होता है, परसों, कल तो फ्राइडे है, मंडे को फिर हम SP ट्रैफिक और SP को बुला के और उसको कैसे करना है, सारा चीज़ ठीक ठाक है। अभी कोई इशू नहीं है, लैंड का कोई इशू नहीं है, सिर्फ वो रेगुलेट करना है। यही एक चीज़ है जो रह गया है। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए है, ये ईटानगर 1987 का जो 78 का जो ये नोटिफिकेशन है दुर्गम रिजर्व फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको लेके हमने काफ़ी एक्सरसाइज किया। 2 साल पहले हमने इसका रेशनलाइज के लिए रेगुलर और डी रिजर्वेशन के लिए काफ़ी काम किया है। और ये एक चिंता का बात हो गया कि इसको थोड़ा परस्यू करना होगा। और जैसे ही डी रिजर्वेशन हो जाता है, रेगुलर इसको रेशनलाइज हो जाता है, तो हमारा लोगों को अभी जो ज़मीन जहाँ में ये डी रिजर्वेशन बिना में तकलीफ हो रहा है, रेशनलाइज तकलीफ हो रहा है, इसको थोड़ा से हमारा समय में हम कोशिश किया है कि हमारा समय में पीरियड में इसको रिजोल्व करेगा बोल के। लेकिन ईटानगर के लिए दूसरा जो है नामसाई लोग का है, कहाँ का डिस्ट्रिक्ट का है उसका तो हमको मालूम नहीं, लेकिन ईटानगर केस में ये जस्ट अभी वो सुप्रीम कोर्ट का AI प्रोसेस किया है, फाइनल हो गया है, और देने का बाद तो ये सब पूरा ये होगा।
ये ठीक हो जाता है तो दूसरा तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हमारा टाउन प्लानिंग का काम, मास्टर प्लान का काम होता है। आज जो हमारा सड़क है, आज जो हमारा पानी मिल रहा है, जो हमको बिजली मिल रहा है, ये जो एक चीज़ है कि वो पॉपुलेशन बहुत साल पहले का है। तो अभी हमारा जो पॉपुलेशन, एक एग्जांपल हमेशा देता है, जैसे कि हमारा जो हेलीपैड एरिया है, पानी खेती था, आज का दिन में वहाँ 400 बिल्डिंग आ गया। तो 400 बिल्डिंग मतलब आपको इतु मिनिमम 10 आदमी पकड़ो तो कितना हजार लाख लोग आ जाता है। तो हमारा जो पानी का बात किया था, बिजली का बात किया था, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट्स है, पानी का रिक्वायरमेंट्स है, बिजली का रिक्वायरमेंट्स है, अभी हमारा जो ट्रैफिक का जो फ्यूचर का रिक्वायरमेंट्स है, अभी 4 लेन का जो फ्लाईओवर है, देन उसका बाद जहाँ में जंक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट का है, हमारा फुटपाथ का है, हमारा जो ड्रेन का प्रॉपर ड्रेन का क्लीनिंग, उसको प्रॉपर ड्रेन बनाना, बहुत से चीज़ें जो मास्टर प्लान का अंदर में आता है। तो इसको ईटानगर प्लानिंग अथॉरिटी का अंदर में जो पावर एंड जुरिडिक्शन डीसी को दिया गया है, उसको भी हम लोग अभी शुरू किया। अभी आप यहाँ में भी देख रहा होगा, पहले आज भी हम 400 आदमी का नोटिस दिया है और वो नोटिस अभी उनको हियरिंग करके ये करना है। कुछ कुछ छोटा छोटा चीज़ होता है जो हम लोग डेली बेसिस में तकलीफ होता है। जैसे कि अभी जैसे आप नाहरलगन ए सेक्टर हेलीपैड का रोड पकड़ेगा तो बुरम आर्च ब्रिज को निकलना है, वहाँ में जस्ट कॉर्नर में एक बिल्डिंग है और इस तरफ हैंगर का वाल है। तो वहाँ में भी उसको भी हमने नोटिस दिया, उसका भी हियरिंग करके थोड़ा से उसमें 1 मीटर भी इम्प्रूव करता है, तो बहुत बड़ा काम होता है। दूसरा जो है आपको जैसे वही बुरम में एक रास्ता जाता है, शॉर्टकट जाता है, वहाँ में भी कितना दिक्कत होता है, जस्ट उसमें भी 1 मीटर इम्प्रूव करने से होता है। तो ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर और हम लोग का जो एसेंशियल फैसिलिटीज़ का बारे में, उसका ऊपर में हम लोग तो सरकार का ऊपर में भी हम लोग बातचीत किया है, उन लोग का मास्टर प्लान को रीविजिट करने का बात चल रहा है। तो उसका अंदर में बहुत से है, अभी जो गवर्नमेंट क्वार्टर को लेके है, गवर्नमेंट क्वार्टर को लेके हाउसिंग डिपार्टमेंट ने 171 दिया था, तो अभी 200 समथिंग दिया है। तो हमारा चीफ स्टेट ऑफिस ने विजिट करके कम से कम 500 बिल्डिंग जो इंक्रोच किया या डिमोलिश किया, वो हम लोग रजिस्टर करके रखा है। उसको लेके हाउसिंग डिपार्टमेंट को काफ़ी हम लोग चर्चा किया है, लेकिन उन लोग का साइड से थोड़ा से भी इफोर्ट नहीं होता है, जिसका कारण से हमेशा दिखाई देता है कि कोई ना कोई क्वार्टर को तोड़ते रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो अभी जो हमने जब भी ज्वाइन किया है तो 94 स्कूल में से लास्ट में जाके स्कूल स्टूडेंट लोग कमती आता है, इसको रिड्यूस करके अभी 74 स्कूल्स है। तो 74 स्कूल्स में से जितना भी स्कूल्स है उसमें असेंबली सेट नहीं है। तो हमारा यहाँ क्या होता है कि अरुणाचल में 8 महीना बारिश होता है, तो 4 महीना धूप या अच्छा ठंडा होता है। तो ऐसे सिचुएशन में स्कूल कैसे बच्चा लोग बिना असेंबली सेट से चलेगा। तो हायर सेकेंडरी में हमारा जितना भी अंताइपन बनता था, हायर सेकेंडरी स्कूल को पूरा असेंबली सेट बना दिया, सेकेंडरी को बना दिया, मिडिल स्कूल को अभी हमने ये फाइनेंशियल ईयर में 4 को हमने बना दिया। तो असेंबली सेट को सभी में असेंबली सेट बनाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों लोग गर्मी में कैसे करेगा। सबसे बड़ा चीज़ होता है कभी अनाउंस करना है, कुछ बात करना है, और असेंबली सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, तीसरा, स्कूल में क्या होता है कि ये आपका बेंच डेस्क बिल्कुल ही नहीं था, तो गवर्नमेंट से भी देता है, और मेरा साइड से तो हम 1600 जैसे दिया है, अभी भी कुछ बेंच बचा है देने के लिए। तो हम सोचा था स्कूल जैसे खुलेगा तो जाके हम देगा सोच रहा था, तो कुछ बेंच अभी भी मेरा डिस्पोजल में है। तो हायर दूसरा है कि और भी बात यह होता है कि अब जो स्कूल्स है, हमारा जो स्कूल्स को हमारा जो टेक्नोलॉजी है, तो वो टेक्नोलॉजी में हम कैसे पढ़ाई करेगा, उसके लिए हमने स्मार्ट बोर्ड हायर सेकेंडरी लोग को दिया है, सेकेंडरी लोग को दिया है, इवन मिडिल स्कूल को भी दिया है। तो ये बार भी हम 30 पीस अभी लेके रखा है, तो स्कूल खुलने से उसको देगा बोल के अभी रखा है, क्योंकि हमारा बच्चा लोग, हम खुद महसूस किया जब हमारा ट्रेनिंग जाता है, तो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके यंग जनरेशन लोग इतना मज़ा से स्पीड से काम करता है। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो पढ़ता है मैक्सिमम का तो अपना घर में वो फैसिलिटी नहीं होता है, ये स्मार्ट टीवी वगैरह ये सब नहीं होता है। तो इसलिए हमने स्मार्ट बोर्ड तो सब हायर सेकेंडरी लेवल से लेकर मिडिल लेवल को देगा बोल के हमने बहुत स्कूल को दिया है। पहले में हमने हायर सेकेंडरी को तो सबको दिया, सेकेंडरी को भी दिया, मिडिल को भी दिया, फिर भी अभी भी हम 30 पीस लेके रखा है। इसको अभी हम कल परसों के अंदर में हम सोच रहे हैं, एक्चुअली हम स्कूल खुलने के बाद खुद जाके डेमो करके ये करेगा सोचा था, लेकिन अभी समय नहीं है, तो इसको DDSC को दे देगा, वो कर लेगा।
तो इसके अलावा अभी जो एक इशू है कि जो आपका स्कूल में फरवरी में वेकेशन हो जाता है, तो फरवरी 16 तारीख वेकेशन होके फरवरी का बाद मार्च अप्रैल में अभी भी स्कूल नहीं चल रहा है, तो जून में चलेगा, तो 4 महीना कंटिन्यूस वेकेशन होता है। इसको लेके हमने कमिश्नर एजुकेशन से बात किया और आई एम वर्किंग ऑन इट। अभी हमारा प्रेजेंटेशन हम आज ख़त्म करने का था, तो कभी भी सैटरडे संडे को हम कोशिश करेगा कि ये वेकेशन को हम कैसे रिड्यूस करेगा। इसको लेके इन अरुणाचल का बाहर जो स्टेट है वहाँ से भी हम फीडबैक ले रहा है, और यहाँ में जितना भी प्राइवेट स्कूल है उसका भी हम प्रिंसिपल को बुला के मीटिंग देता है, एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि हमारा इस बच्चा लोग को इतना लंबा छुट्टी क्यों नहीं मिलना है। सीबीएसई का एग्ज़ाम को हम फिक्स रख देगा, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम को हम किस प्रकार से करने से कम छुट्टी होना है। मेरा बच्चा दिल्ली में पढ़ता है, वेकेशन 15 दिन मिलता है, तो किसी किसी का तो ज़्यादा 45 डेज तक है। तो हमारा जो है टारगेट है, जैसे बीकेबी है, केवी है, जो प्राइवेट स्कूल सब है, उन लोग को बुला के हम बात किया, तो 240 डेज का क्लास होना चाहिए, जबकि हमारा बच्चा लोग ऐसे क्लास नहीं हो पाता है। कभी टीचर एब्सेंट होगा, कभी छुट्टी उट्टी हो गया, ये सब मिला के, तो इसको भी हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी सरकार ने फिर हमारे चेयरमैनशिप में एक कमेटी गठन किया है जो गांबुरा लोग को लेके उसको कल हमने, और हमारा मेंबर है डीसी सेपा और डीसी कई पंजार, तो डीसी सेपा भी इंटरेस्ट नहीं है, वो भी नहीं आएगा, एडीसी को भेजेगा बोला है। तो कई पंजार का भी सेम है, एडीसी कल मीटिंग एक बैठेगा जिसमें एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन हमारा कमेटी से गवर्नमेंट को जाएगा, जिसमें गांबुरा लोग को हमेशा जो एक लॉजिंग का इशू होता है और ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, ऑल अरुणाचल का सारा डीसी लोग से हमने फीडबैक लिया है, और हम अपना यहाँ ईटानगर का जितना भी फीडबैक ले लिया है उसको कल हम एक मीटिंग करेगा, तो उसको ये करने के लिए सरकार और एक चीज़ हमको रिस्पॉन्सिबल दिया है, वो है इंगेजमेंट ऑफ विलेज वॉलेंटियर्स फॉर हाइजीन एंड सैनिटेशन इंस्पेक्टर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी हम ऑलमोस्ट इट इज़ मेरा फाइनल रिपोर्ट, जैसे कल हम लोग एडीसी डीसी दोनों आया ने एडीसी को भेज रहे हैं, कल हम लोग बनाएंगे। ये बहुत अच्छा सुझाव जाएगा कि हम इसमें काफ़ी दूसरा स्टेट में जहाँ जहाँ में इस प्रकार का वॉलेंटियर्स लगा के तो काम करता है, तो ऐसे सभी को कलेक्ट किया है, और हमारे यहाँ में क्या सूटेबल है उस चीज़ को हम रिकमेंड कर रहे हैं। जहाँ पे खास करके फीमेल लोग को, जहाँ में सेल्फ हेल्प ग्रुप फीमेल लोग होता है, तो वो दूसरा स्टेट में जहाँ सक्सेसफुल हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लॉन्च किया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि ये केरल में वो क्या किया है कि जैसे आपका बस्ती में जो गार्बेज होता है, वो गार्बेज के लिए आपको घर में जाएगा, 50 रुपया देगा, गार्बेज को खरीदेगा। देन एक ग्रुप रहेगा, वही भी सेल्फ हेल्प ग्रुप लोग ही होगा, वो जो है ये करेगा, उसको सेग्रीगेट करेगा। तो सेग्रीगेट करने के बाद सारा चीज़ आसान हो जाता है, उसको रिसाइकल में भेजना या उसको मैन्योर में कन्वर्ट करना वो इजी हो जाता है, या आपको वहाँ में पीट करके वहाँ में डिकम्पोज करना, ये सारा इजी हो जाता है। तो वहाँ में हमारा सोच तो यही है कि वहाँ में जो फीमेल जो ग्रुप है उसका साथ साथ में ये हमारा जो आशा लोग है, आंगनबाड़ी वर्कर्स लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग जो जहाँ में लेडीज़ लोग इस काम को, मुहिम को बहुत अच्छा कर सकता है, तो विलेज में साफ सुकून रखेगा। तो है दुनिया भर का ये क्या बोलता है, ईटानगर में अभी जैसे कि आईएलपी को लेके अभी भी कल भी हमने आईएलपी का फॉर्म को कल भी हम मॉडिफाइड कर दिया कि नहीं होने से आईएलपी जब लेता है उसका बाद हम जो ऑर्डर भी बना दिया आईएलपी को लेके, जो हमारा जो टेम्पोररी जो आईएलपी देता है इंक्लूडिंग उसमें भी ये बार कोड डाल देगा, ताकि उसका स्कैन करने का साथ साथ हमारा वो जो नकली आईएलपी रखता है और फेक आईएलपी रखता है उसको भी आइडेंटिफाइड हो जाएगा। तो आईएलपी एक यहाँ में भी बहुत बड़ा इशू होता है, तो उसको लेके और अभी बहुत सारा चीज़ है ईटानगर में जो हमारा एक्सपीरियंस का मुताबिक से हम लोग काफ़ी काम करने का है। लेकिन आप सोच के देखिए, हम तो इतना साल से इधर है, हमको भी थोड़ा आराम चाहिए ना। इसलिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मेरा तरफ से। आप हमारे ऊपर में भरोसा किया और इतना दिन हमको यहाँ में अपना लिए काम करने को मिला, और ख़ास करके हमारा बहुत से स्टाफ है जो दिन रात सुबह शाम छुट्टी का दिन में भी मेरे लिए काम किया, और आप लोग का बदौलत आज हम आईएएस भी है और या डीसी भी काम कर रहा है।
और बहुत से वेल विशर्स है जो बोलता नहीं है, अंदर में भी होता है ना, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।